दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। ये जो भर्ती है 41,424 पदों पर निकाला गया है, जिसके लिए अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। तो सभी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए, सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। लेटेस्ट जॉब में ही यूपी पुलिस होमगार्ड वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुआ है 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 17 दिसंबर तक आप फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया कर सकते हैं। इस भर्ती में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष होगी। और भी जो जानकारी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे चयन प्रक्रिया कैसे होगा, इसमें जो आपकी हाइट है वो क्या रखा गया है वो चीज़ें देख पाएंगे। आपकी सीना कितनी होनी चाहिए, बिना फुलाए फुलाकर कितनी होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है, जिस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, जिसमें बताया गया है कि कुल इसमें पद है 41,424 पद है, जिसके लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं ना तो इसमें आपको देखिए प्रति दिन के हिसाब से आपको 600 रुपये जो है आपको दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको देखना है कि किस जनपद में कितनी भर्ती है तो वो जानकारी आपको जनपद में हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये जानकारी यहाँ पर दिया गया है, जिसको भी आप देख सकते हैं। बाकी बात की जाए आवेदन शुल्क का, तो आवेदन शुल्क जनरल EWS और जो अन्य पिछड़ा वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं इनको 400 देना है। वही कोई SC ST है तो इनको 300 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी की जो भी जानकारी है इस नोटिस को डाउनलोड कर आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर बोला गया भी है कि शैक्षणिक योग्यता जो आपका होगा वो 10वीं पास आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पॉपअप आएगा, आप इसको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है, पहला काम करना होगा कि आपको OTR करना होगा, यानी अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर पहले से OTR हुआ है तो डायरेक्ट आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर हेयर वाले जो विकल्प मिलते हैं जिस पर क्लिक करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। जैसे पहले ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी देकर जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पर OTP गया होगा, OTP को फिल करेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर भी OTP अनवाएंगे। OTP को दर्ज कर वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका OTP वेरीफाई होगा। अब नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर बोल रहा है कि अपना वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो करना है, आप आधार के थ्रू करना चाहते हैं, डिजी लॉकर के थ्रू करना चाहते हैं, या आप आधार और डिजी लॉकर दोनों के थ्रू करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको बताना है। जैसे अगर आधार के थ्रू करना है तो इस आधार वाले विकल्प को सेलेक्ट करेंगे, इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। आपके आधार से लिंक जो नंबर है ना उस पर भी OTP जाता है, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है और एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका आधार वेरीफाई होगा। अब आधार के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। पिताजी का नाम डालना है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 10वीं की जो आपके पास सर्टिफिकेट है ना उसके अकॉर्डिंग आपका क्या नाम है, अपना नाम लिखेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जैसे डेट/मंथ/ईयर लिखेंगे। फिर यहाँ पर जेंडर आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि पिताजी का नाम दोबारा से री एंटर करें, फिर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना होगा। देखिए, पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आप उपयोग जरूर करें। उसी पासवर्ड को दोबारा डालें। इस चेकबॉक्स पर टिक कर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरा है वो जानकारी देखने को मिलता है। जानकारी सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें, कुछ गलत है तो पहले एडिट कर ले। जानकारी सही है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है और प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुल क्रिएट होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन जैसे अगर आप आधार के थ्रू करना चाहते हैं या लॉगिन विथ आधार ID के थ्रू या डिजी लॉकर के थ्रू, कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए अकाउंट के थ्रू है, एक तो आधार के थ्रू है, तो आप देख ले जिसके भी थ्रू लॉगिन करना है उस विकल्प को चुने। जैसे मैंने आधार वाला ऑप्शन चुना तो यहाँ पर बोल रहा है
कि अपना फ़ोन नंबर दर्ज करें जो OTR के दौरान आपने उपयोग किया था। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करें, OTP डालें, इस चेकबॉक्स पे टिक कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर देखिए ये कुछ गाइडलाइन है फॉर्म को भरने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यदि आप यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती की बेहतरीन तैयारी के लिए बेहतरीन बुक खोज रहे थे, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन ने लेकर आया है काफ़ी शानदार बुक। इस बुक में आप देखेंगे ना 1950 ऐसे प्रश्न दिए गए जो बहुविकल्पीय है, और इसमें जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे ना, इसका जो हल है वो व्याख्यात्मक हल के साथ दिए गए हैं। साथ में आपको 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल सही दिए गए हैं। ये बुक अन्य बुक से काफ़ी सर्वश्रेष्ठ है। तो आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी बेहतरीन करें, तो इस बुक को आप ऑनलाइन घर बैठे अनवा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या किसी भी बुक स्टोर पर जाकर आप चक्षु प्रकाशन का ये उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड भर्ती का ये बुक ले सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है जानकारी मिलेगा कि फॉर्म कब से कब तक भरना है होमगार्ड के लिए। बाकी इस चेकबॉक्स पर आप टिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना, आपका जो भी जानकारी है जो अभी आपने OTR में भरा था वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि माता जी का नाम आपको फिल करना है, बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है या आप सिंगल है और या आप अनमैरिड है, वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर पूछता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तो यहाँ पर इसमें में जानकारी देना है। अगर आप नो करते हैं तो बताएगा चूंकि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, इसलिए आप इस पद के लिए जो है आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, मतलब इसका फॉर्म भरने के लिए उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए, तो आपको यस करना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि आपका जो भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो किस जिला से हुआ है, वो आप यहाँ से आपको बताना होगा। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर पूछता है कि जो प्रमाण पत्र आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है वो किस लेवल से आपने बनवाया है, उस लेवल को यहाँ से आप बताएंगे। बाकी किस डेट को प्रमाण पत्र इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो यहाँ पर डालेंगे, और सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है ना वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। नीचे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप किस श्रेणी से आते हैं, मतलब किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC EWS, वो बताएंगे। जैसे OBC चुनेंगे तो OBC के केस में बताया गया है कि आपको जो है NCL जो प्रमाण पत्र है ना उत्तर प्रदेश सरकार वाला वो देना है। वही SC ST है या EWS है तो वो भी आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाला ही प्रमाण पत्र आपको लगाना है। यहाँ से आई एग्री आपको करना होगा। फिर बताएंगे कि जो भी आपका प्रमाण पत्र बना है ना जाति वाला, वो किस जिला से बना है। इसके अलावा प्रमाण पत्र जो आपका बना है वो किस लेवल से बना है, और उसका जो भी डेट है ना वो डेट आप बताएंगे। फिर यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर है वो देंगे, और यहाँ पर जो सीरियल नंबर है प्रमाण पत्र का वो आपको देना है। फिर नीचे आना है, यहाँ पर बताना है आपका एड्रेस में जैसे कोरस्पोंडेंस एड्रेस अभी वर्तमान में जहाँ भी रह रहे होंगे उस स्टेट का नाम बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, और प्रॉपर एड्रेस जिसमें विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन ये सब जरूर मेंशन करेंगे। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर दोनों समान है तो यहाँ पर आप जो है चेकबॉक्स तो दिया नहीं है, अलग अलग ही फिल करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर गृह जिला और राज्य पूछ रहा है, तो गृह जिला में आप पहले ही जानकारी दिए होंगे वो फिलअप रहेगा। यहाँ से उसको सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जानकारी आपका सेव होगा। फिर अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, तो यहाँ पर एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो यहाँ पर आपको एस करना है, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है और जानकारी को यहाँ से सेव करना है। फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है, बताना है कि जो आपने पढ़ाई किया है, क्वालिफिकेशन लिया है वो किस बोर्ड से लिया है। सभी बोर्ड का आपको नाम मिलता है। आपने जिस भी बोर्ड से पास आउट किया होगा उस बोर्ड को सिलेक्ट यहाँ से करेंगे। कब आपने इसे पास किया है और डेट आपको कैलेंडर की मदद से साल, महीना और डेट को चुनेंगे। अपना रोल नंबर देंगे, जो भी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है उसे डालकर यहाँ से अपडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए डॉक्यूमेंट में बोला गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट है ना वो आपका PDF फॉर्मेट में ये होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और यहाँ पर 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है
वो अपलोड करना है। यहाँ पर नोट में बताया है यदि आपका अंक प्रमाण पत्र और जो सर्टिफिकेट है ये अलग अलग है तो आवेदन पत्र में जो अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में जो है दोनों अपलोड करने होंगे। वही अगर मान लीजिए एक ही है किसी का तो आप एक ही दे सकते हैं। अब मान लीजिए मेरा 10th का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यहाँ पर मार्कशीट है तो मार्कशीट को अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर फ़ोटो को लेकर इन्होंने गाइडलाइन दिया है कि इस प्रकार का अगर फ़ोटो देंगे तो ये रिजेक्ट होगा, इस प्रकार का फ़ोटो आपका एक्सेप्ट करे जाएंगे। नीचे जब आप आएंगे ना तो सारी जानकारी भी दिए गए हैं कि जब भी फ़ोटो आप क्लिक करते हैं तो चश्मा, टोपी ये सब का उपयोग आपको नहीं करना है, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। देखिए फ़ोटो इन्होंने लाइव बोला है कैप्चर करने के लिए, तो फ़ोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और सारा जानकारी आपको गाइडलाइन मिलता है, आपको इसको रीड करना है और इस बीच में आपको अपना फेस को रखकर अपना जो फ़ोटो है यहाँ पर कैप्चर करना है। सत्यापन के लिए बोला है कि आँख को जो है आपको ब्लिंक करना है, यानी बंद कर कर खोलना है, आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो आपका होगा ये 20 से लेकर 50 KB में होगा। इसका जो विड्थ होगा 140 और हाइट 60 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड कर कर सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब पूछता है आपसे कि अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ प्रेस करेंगे, बताएंगे कि सर्टिफिकेट किस प्रकार का है, A ग्रेड, B ग्रेड या C वाला, वो बताएंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे, है तो उसको अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि अगर आप जो है जो ये होता है ना स्काउट गाइड वाला, अगर है तो इसमें में उसकी जानकारी देंगे। फिर पूछता है कि क्या आप UP SDM में के तत्वाधान में आयोजित अगर मान लीजिए आपदा मित्र के रूप में अगर प्रशिक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो इसमें में उसकी जानकारी देंगे। क्या आपके पास जो है चरपहिया वाहन का अगर लाइसेंस है तो आप एस कर जो लाइसेंस है उसको अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिर इस सभी चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर भी आपको टिक करना है। फिर आपको पहले से बताना है कि फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, वो बताने के बाद नीचे में देखिए ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें देखना है कि आपने जो जानकारी भरा है वो सही है या नहीं है, कुछ गलत है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, जानकारी सही है तो चेकबॉक्स पर टिक कर आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यहाँ से एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर इसका जो प्रिंट आउट है उसको आपको ले लेना है। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से उत्तर प्रदेश होमगार्ड पुलिस में जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।